उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हर दम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हर दम सराहने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। कहती वेदों की एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो। इस जवानी पे इतरा न तू, बातों बातों में भुगत जाएगी। इस जवानी पे इतरा न तू, बातों बातों में भुगत जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यार कल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, कर दे रब पल की नहीं। टूट जाए ना सांसों की लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हर दम सिरहाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी।
याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। आपने आवाज कम करवा दी, इतनी बहुत तेज हो रही थी, तुम थोड़ी इतनी कम थोड़ी ना करवानी थी, बहुत तेज गूंज रही थी, इसलिए कम करो। ठीक है, आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ानी है, कम गूंजती है। गूंजने दो। चैता भार वासन चकवर्ती माहि दियो संति संति करे लोए भतो गाई परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से महावीर की वाणी, प्रभु वीर की वाणी 32 आगमों में से 11वां अंग सूत्रों में से छठा अंग सूत्र ज्ञाता धर्म कथांग के विषय में काफ़ी दिनों से कुछ सुन समझ रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा अध्ययन संघाट चल रहा है। और इसमें आपने कल सुना कि धन्य सार्थवाह के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसके जीवन में अब क्या तब्दीली आती है, वो वैराग्य कहाँ लेकर जाता है, जीवन का पल पल जो क्षण भंगुर है, जो बीत रहा है, उसको समझकर उस जीवन का और समय का सदुपयोग करता हुआ किस और बढ़ता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कि आपको स्मरण होगा कि धन्य सार्थवाह के मन में यदि वैराग्य आया है तो किन कारणों से आया है। यदि हम बात करें तो उसका ये वैराग्य दुख गर्भित वैराग्य है। कि दुख गर्भित वैराग्य कैसे? कि इसमें भी कहीं ना कहीं भिन्नता है कि एक दुख ऐसा है कि अभाव से भरा हुआ है, कि उसके पास पैसा नहीं, खाने को अन्न नहीं, काम करने को काम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ध्यान रखने वाला नहीं, सिर से माता पिता का साया भी उठ गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो ये सोचता है कि मैं संत बन जाता हूँ। वो दुख है, परंतु उस दुख में अभाव है, वहाँ ज्ञान नहीं है। कि वो सोचता है कि इस जीवन से अच्छा है कि साधु जीवन बन जाए, वहाँ कम से कम मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, ये उद्देश्य है। परंतु यदि बात धन्य सार्थवाह की करें, अब उसे लग रहा है कि मैं अपने जीवन के मध्याह्न में पहुंच गया हूं,
मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, जीवन में सुख दुख का भरपूर आनंद ले लिया है, दुखों को सहन किया है, और ये समय, ये सुख दुख मेरे अनुकूल होने वाले नहीं हैं। कि जब मेरी पत्नी मेरे से मुंह मोड़ सकती है, मेरे मित्र ही मेरे से विद्वेष भाव रख सकते हैं, मेरा प्रिय पुत्र ही मुझे छोड़कर जा सकता है, तो फिर ये संसार किसका है, संबंध किसके हैं? कल मैं पूज्य गुरुदेव भगवान का विपाक सूत्र प्रवचन पढ़ रहा था, तो उसमें पढ़ते हुए एक दृष्टांत आया। आचार्य भगवान के समय की बात है कि एक राजस्थान से एक परिवार गुरु दर्शनों के लिए, आचार्य भगवान के दर्शनों के लिए आया। पति पत्नी हैं और गोद में एक बालक है। वो पहले आचार्य भगवान के दर्शन किए, धीरे धीरे वो सभी संतों के पास दर्शनों के लिए गए, और जब वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे, उन्हें वंदन नमस्कार किया। पूज्य गुरुदेव भगवान ने उनका परिचय पूछा, और गुरुदेव ने एक बात वहां नोटिस की, ध्यान दी कि क्या, कि जो उस बहन की गोद में बालक है, उस बहन के हाथ में खिलौना भी है, परंतु वो बालक उस खिलौने को पकड़ नहीं पा रहा है, उसका हाथ इधर उधर लग रहा है। परंतु ये बात सहज डायरेक्ट पूछी नहीं जाती। तो गुरुदेव ने पूछा कि बहन, ये बालक आपका है? तो बहन कहती, हाँ महाराज, ये बालक मेरा है। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि ये बालक बड़ा सुंदर है, और ऐसा सुनते ही वो बहन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। तो गुरुदेव ने उसके इस अश्रु धारा का कारण पूछा। तो बहन बताती है कि गुरुदेव, बालक बहुत सुंदर है, रूपवान है, गौर वर्ण का है, परंतु इसकी नेत्रों की ज्योति नहीं है। कि जीवन में पुत्र तो आया, एक पुत्र की कमी तो पूरी हुई, परंतु अभाव रह गया कि उसको आंख की रोशनी नहीं मिल पाई, ज्योति नहीं मिल पाई, वो सुख सुख नहीं रहता, वो आनंद आनंद नहीं रहता। फिर विचार यही आता है कि सुख है कहां? सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख संबंधों में नहीं है, सुख पैसे में नहीं है, सुख महल में नहीं है, सुख कोठी में नहीं है। सुख ढूंढना है तो केवल बाहर से हटना है। क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं कि हमारी आत्मा में अनंत सुख है। ये सारी बातें उस धन्य सार्थवाहा ने भी सोची। अब आपने सुना था कि राजगृह के गुणशील चैत्य में धर्मघोष मुनि का अपने 500 शिष्यों के साथ पधारना होता है। और कल हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि आज का साधु नगर में रहता है और पहले नगर के बाहर रहते थे। कि उसके पीछे एक प्रमुख कारण यदि हम देखें तो यह भी है, तब आचार्यों के साथ 500 शिष्य हुआ करते थे। आज यदि देखें तो 2, 5, 7 इससे अधिक साधु नहीं देखे जाते। और फिर हानि लाभ की बात हुई।
कि हानि तब है जब साधु किसी गृहस्थी के साथ संग हो जाता है। संग का अर्थ यहां पर है राग भाव। प्रेम भाव तक तो ठीक है, क्योंकि प्रेम भाव तक सेवा होती है, शुश्रूषा होती है, सुख दुख का ध्यान रखा जाता है, आवश्यकताओं की यथा योग्य पूर्ति भी की जाती है। परंतु जहां मोह आ जाता है वहां दूसरा गौण हो जाता है, केवल एक ही बंधन बंध जाता है। परंतु जो साधु है वो एक घर को छोड़कर अनेकों घरों का प्रेम पाता है, कि यदि यह साधु की भी एक गृहस्थी के घर में यदि वहां जुड़ जाए तो वहां वो भी गलत है, उसके मन में भी राग भाव है। परंतु यहां साधु एक घर को छोड़कर, अपना एक घर गृह का त्याग कर कर अनेक घरों का साधु बन जाता है, अनेक घरों का प्रेम पात्र बन जाता है। क्योंकि यदि राग भाव होगा तो वहां आलोचना भी होगी, सामाजिक जीवन में कुछ हस्तक्षेप भी करना पड़ता है, और कई बार वो हस्तक्षेप आलोचना का, निंदा का कारण भी बन जाता है। यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान फरमाया करते थे कि साधु गृहस्थ को दो आंखों से देखता है। ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको दो आंखों से देख रहा हूं और आप मुझे सैकड़ों आंखों से देख रहे हैं। कि किसी आंखों में प्रेम भी होगा तो किसी आंख में सेवा भाव भी होगा, किसी आंख में करुणा का भाव भी होगा, किसी आंख में प्रेम का भाव भी होगा, और किसी आंख में विद्वेष भी हो सकता है। वो प्रेम नहीं भी हो सकता है, वो उतना समर्पण नहीं भी हो सकता है। कोई बात उसको चुभ भी सकती है जो आलोचना निंदा का कारण बन जाती है। कि जो मेरी दृष्टि है आपको देखने के लिए वो दो हैं, और आपकी सैकड़ों दृष्टि है मुझे देखने के लिए, तो सबकी एक दृष्टि तो होगी नहीं। किसी को अच्छा तो किसी को बुरा दिखूंगा, किसी के मन में एक अधिक प्रेम, किसी के कम प्रेम, किसी के नहीं होगा प्रेम। तो इसलिए हम कभी किसी को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, खुश नहीं कर सकते हैं। कि कारण है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, और सोच से भी पूर्व यदि हम बात कहें तो अपने अपने संस्कार हैं जो हम पूर्व जन्मों से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अब यहां धन्य सार्थवहा धर्म घोष मुनि के चरणों में बैठे हैं, और धर्म घोष मुनि उन्हें उपदेश देते हैं कि इस जगत को कौन जीत सकता है। जो उदार है, शूरवीर है, विरक्त है, निष्प्रिय है, वही इस जगत को, जीवन जगत को, इस संसार को, इस संसार के बंधनों को जीत सकता है। कौन? सबसे पहले जिसके मन में उदार भाव है। वो इस धन को तृण मात्र समझता है। उदारस्य तृणमित्तम, कि वो इस जगत को तृण मात्र या संबंधों को या पैसे को, दौलत को तृण मात्र समझता है। वो कभी भी उसको तोड़कर फेंक सकता है, फेंक देता है। शूरस्य मरणम तृणम, कि जो शूरवीर है वो मरने से कभी डरता नहीं है। विरक्तस्य तृणम भार्या, कि जो संसार से विरक्त हो गया है,
जिसके मन में वैराग्य आ गया है, जिसने ये ठान लिया है कि मुझे आवागमन से मुक्त होना है, जिसने ये सोच लिया है कि मुझे सिद्धालय को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष में जाना है, वो अपनी भार्या को भी छोड़ देता है। वो इस जगत से निष्प्रिय हो जाता है। निष्प्रिय तृणम जगत, वो इस जगत को तृण मात्र समझता है, तृण के समान, एक तिनके के समान। उसके लिए कुछ भी छोड़ना, तोड़ना, त्यागना कोई मुश्किल नहीं है। और यहां ठाणांग जी सूत्र में फरमाते हैं कि एक साधक अपने घर से शेर की तरह निकलता है और धीरे धीरे उसकी स्थिति एक गीदड़ के समान बन जाती है। दूसरा कहा है कि एक अपने घर से गीदड़ की तरह निकलता है, परंतु वो धीरे धीरे शेर की तरह पराक्रमी बन जाता है। और तीसरा है कि जो शुरू से लेकर अंत तक शेर की तरह दृढ़, पराक्रमी, शूरवीर बना रहता है। और चौथा है कि जो शुरू से लेकर आखिर तक गीदड़ के समान बना रहता है। उसके मन में कमजोरियां हैं, इंद्रियों में विषय हैं, विकार हैं, भटकना है, चंचलता है, अस्थिरता है, स्टेबिलिटी नहीं है। इन सब बातों से धर्म घोष मुनि धन्य सार्थवाहा को समझा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान फरमाया करते थे कि एक बार जब उनकी दीक्षा मात्र 2-3 साल की थी, उनका गुरुकुल में पधारना हुआ, गुरुकुल पंचकुला में। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने 21 साल में दीक्षा ली थी, भरी यौवन में। उस समय के वो ग्रेजुएट थे। और फिर भी जब मन में वैराग्य आता है तो वो यही नहीं सोचता कि यौवन है, वो यही नहीं सोचता कि कितना पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएट है, कहाँ कितना सुंदर शरीर है, सब कुछ छोड़कर वो साधु बन जाता है। तो वहां पर उस समय गुरुकुल में कुछ बालकों को निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता था। और उस समय प्रवचन भी दोपहर के समय हुआ करता था। दोपहर में पूज्य गुरुदेव भगवान प्रवचन देने के बाद कुछ बालक उनके चरणों में सुख दुख की बातें करते थे। एक दिन एक बालक कहता है कि महाराज आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपको कोई चिंता नहीं, कोई कमाना नहीं, आनंद है आपके जीवन में, शांति है, सुकून है। ऐसी अनेकों बातें उसने कही। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि हाँ, हमारा जीवन बहुत अच्छा है। फिर बालक कहता है कि महाराज सिर्फ एक बात की दिक्कत है कि अपने मन को नियंत्रित करना। इस भरी जवानी में, यौवनावस्था में अपने मन पर विजय प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल है। तब गुरुदेव उसे फरमाते हैं कि ना केवल यौवनावस्था में, ना केवल युवावस्था में, इस मन को यदि आप प्रौढ़ावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी संभाल लें तो भी आपने इस जीवन को जीत लिया है। क्योंकि व्यक्ति प्रेम इतना नहीं करता जितना मोह करता है। और हम इस बात को पहले समझ चुके हैं कि मोह संकुचित है, क्षुद्र है, प्रेम विराट है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। जिसने इस अभेद को जीत लिया, मान लिया, समझ लिया, और जिसने अपने जीवन में प्रेम को पा लिया, प्रेम उसके जीवन में आ गया, तो मन को भी जीत लेता है।
अब धर्मघोष मुनि ने धन्य सार्थवा को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और वो अपने वैराग्य के मार्ग पर और दृढ़ और पक्का हो गया। और पक्का होने के बाद उसने सर्वप्रथम क्या कार्य किया कि उसने सोचा कि अब मैं दीक्षा लूंगा। दीक्षा लेने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले घर वालों की आज्ञा। अब उसने अपनी भार्या भद्रा को कहा, उसे स्वीकृति मांगी, अन्य सभी स्वजन परिजनों से क्षमा याचना की, भूल चूक के लिए माफी मांगी और आज्ञा लेकर वो धर्मघोष मुनि के चरणों में आ गए और दीक्षित हो गए। अब यहां एक बात और यदि हम समझें कि हमें ये पता है कि संयम जीवन में सुख है, संसार में सुख नहीं है, फिर भी सारे संयम क्यों नहीं लेते? कि सारे सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? तो यहां कोई एक तर्क दे सकता है कि महाराज यदि सारे सन्यासी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? और यदि उस तर्क करने वाले व्यक्ति से पूछे कि तूने संसार का ठेका लिया हुआ है कि तेरे ऊपर ही सारे संसार की जगत की जिम्मेवारी है, और कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही कभी ऐसा होगा कि सारा संसार सारा जगत दीक्षा ले ले, सन्यास ले ले, गृह त्याग कर दे। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि इतनी सारी दृष्टियां हैं, वो समान, वो एक जैसी एक रूप नहीं हो सकती हैं। सबका अपनी सोच है, विचार है, संस्कार है। परंतु यहां बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी वो सोच बदल सकती है, आपके जीवन में शुभ संस्कार आ सकते हैं। किससे? सत्संग से। क्योंकि वहां धर्मघोष मुनि ने सार्थवा को सत्संग ही दिया, सत्संग ही सुनाया, उसे वही ज्ञान दिया। सत्संग का क्या अर्थ? कि ज्ञान देना। और जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि वक्रता को छोड़ देती है, जड़ता को छोड़ देती है। दूसरी और बात है कि हमारी जीवन में, हमारी जुबान में निर्मलता आती है, सत्यता आती है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि हमारे मन में शांति आती है, स्थिरता आती है। और यदि आप सन्यासी नहीं बन सकते, संयमी नहीं बन सकते, परंतु सत्संगी बन सकते हैं। कि यदि आप संयमी नहीं बन सकते, आप सत्संगी बन सकते हैं। और यदि आप सत्संगी बन जाएंगे तो आपका संग अच्छा हो जाएगा, आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, आपका कर्म भी अच्छा हो जाएगा, और आप धीरे धीरे उसी सत्संग से त्याग के मार्ग पर आ सकते हैं। उस त्याग के मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं, जैसे उस धन्य सार्थवाहा ने किया। धन्य सार्थवाहा ने पत्नी की आज्ञा लेकर और धर्मघोष मुनि के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा अंगीकार करके वो अपना शुद्ध संयम पालने लगे, और संयम पालते पालते अंत समय में संलेखना करके वो देवलोक में गए। अभी मुक्त नहीं हुए हैं, अभी कर्म शेष हैं। जो ये तर्क देते हैं कि सारे संयम ले लेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा,
हर एक व्यक्ति एक जैसा काम नहीं करता है, हर एक विद्यार्थी एक जैसी पढ़ाई भी नहीं करता है। संसार का हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है। तो इसी तरह कोई भी हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता है, परंतु हर कोई सत्संगी जरूर बन सकता है। और धीरे धीरे वो अपने कर्मों को क्षय करता हुआ, और जब आत्मा में सम्यक्त्व आएगी, सम्यक्त्व, जब सम्यक्त्व आएगा तो फिर वो दर्शन भी आएगा, वो ज्ञान भी आएगा, वो चरित्र भी आएगा, और आपका वो ज्ञान आपको एक दिन संयम पर जरूर लाएगा। आप संयम ग्रहण करके अपने कर्मों को झाड़ करके, उन्हें काट करके आप धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। इस तरह ये हमारा दूसरा अध्ययन पूर्ण होता है। ज़्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।